विश्वानदेव सवितर्दुर्तान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरंगैस्तुष्भाषुस्तनुभिः व्यशेमहि देवहितमेदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुभी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 22वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा हैं शोभरिकांड, देवता है अश्विनी कुमार और शीर्षक है रक्षार्थ प्रार्थना। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जाभिः पत्थपवथो जाभिरध्रिगुम् जाभिर्बभ्रम् विजोषसम् ताभिर्नो भक्षोदोजमश्विनागतम् विषज्यतम् यदातुरम्। इस 10वें मंत्र में अश्विनी कुमारों के रक्षण प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला गया है। वे बड़े बड़े नरेशों की चिकित्सा कर चुके हैं, रक्षा कर चुके हैं। हम सबकी रक्षा के हेतु पधारें और तन से या मन से जो रोगी हैं उनको स्वस्थ करें। 2 प्रारूप है या 2 रूप है अश्विनी कुमारों का। एक ही रथ पर वो चलते हैं। इसका मतलब हुआ कि वैद्य का जो व्यक्तित्व है वो 2 प्रकार का है। एक तन का निरीक्षण करते हैं, रोग मुक्त करते हैं, और दूसरे मन को रोग मुक्त करते हैं और मानसिक व्यथा को दूर करते हैं। तो ये सब 2 होने के कई कारण कहे गए हैं जिनको हम पीछे बता भी चुके हैं। तो मनुष्य रोगी है और जो विशेष रुग्ण हैं, चाहे तन से रुग्ण हो चाहे मन से रुग्ण हो, उन रोगों की चिकित्सा करें, उन्हें स्वस्थ बनावें। यह बात कही गई है। अश्विनी कुमारों या भी माने जिन रक्षण साधनों से तुम दोनों ने पत्थम अवथा पक्थ नाम के नरेश की रक्षा की है, या भी यानी जिन रक्षण साधनों द्वारा तुमने अधिग्रुम नाम के नरेश की रक्षा की है, या भी जिन रक्षा साधनों से तुमने विजोषयम बभ्रुम तुमने बभ्रु नाम के नरेश की रक्षा की थी, अवथा रक्षा की थी। तो ताभी उन्हीं रक्षण साधनों द्वारा नह तुयम हमारे पास आओ और मक्षु आगतम तत्काल आओ, शीघ्र आओ। यत आतुरम हमारे मध्य जो आतुर हैं, बीमार हैं, रोग शोक से परेशान हैं, भिषज्यतम उनकी औषधियों द्वारा चिकित्सा करो। जिन रक्षा साधनों से तुमने पक्थ नामक नरेश की रक्षा की थी, अधिग्रु नामक राजा की रक्षा की थी, विशेष सेवा गुण वाले बभ्रु नरेश की सेवा की थी, उन्हीं रक्षा साधनों द्वारा तुम हमारे संरक्षण हेतु तत्काल आओ और जो रुग्ण हैं, बाधा व्यथा से व्यथित हैं, उनकी चिकित्सा करो और उन्हें स्वस्थ सुखी बनाओ। हे अश्विनी कुमारों, रक्षा साधन सबको विदित तुम्हारा, रक्षा हुई अनेक नृपों की अश्विनियों, हे तेरे द्वारा। उन्हीं अचूक सुरक्षा साधन से तुरंत मेरे ढिग जाओ। जिनको देखो रुग्ण, चिकित्सा द्वारा उनको स्वस्थ बनाओ। ओम 8, 22, 11 देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक अश्विनी कुमार आएँ और हमारी प्रार्थना सुने। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदध्रिगावो अध्रिगो इदाचिदह्नो अश्विना हवामहे वयङ्गेर्भिर्विपञ्जवाः। इस 11वें मंत्र में अश्विनी कुमारों से प्रार्थना है कि वे प्राभातिक यज्ञ में पधारें और जो हम सब के किसी प्रकार
के कष्ट हैं, जो बाधा व्यथा हैं, उनका निवारण करें। यत जब विपन्नवः बुद्धिमान, तुम दोनों की अधिक ब्रावः वयम, रुकावट का अनुभव न करते हुए, यानी कि तुम आओगे ऐसा अनुभव करेंगे, कोई रुकावट तुम्हें रोक नहीं सकती है, ऐसा सोचेंगे, तो इस समय गिरभी माने अस्तुति वाणियों द्वारा, अन्ना इदाचित, अन्न कहते हैं दिन को, इस दिन के प्रथम भाग में भी अधिग्रु अश्विना, अप्रतिहत गति वाले अश्विनी कुमारों को हवा में ही बुलाते हैं। यानी इस अप्रतिहत गति माने बिना रुके हुए गतिशील रूप में रहने वाले अश्विनी कुमारों, तुमको हम अन्ना इदाचित, अन्न कहते हैं दिन के इस प्रथम बेला में तुम्हें बुलाते हैं, हवा में ही बुलाते हैं और तुम आओ। अप्रतिहत गति वाले अश्विनी कुमारों को हम अस्तुत वाणियों के द्वारा दिन के इस प्रथम भाग में अर्थात प्रभातकालीन यज्ञ में बुलाते हैं और निरंतर तारस्वर से बुलाते हैं। हम बाधाओं का अनुभव कर रहे हैं। ये दोनों अश्विनी कुमार इस समय हमारे निकट अवश्य आएँ। बाधा आई है जीवन में, हम घबराते हैं, इस प्रभात बेला में स्तुति निरत बुलाते हैं। वे इस संकट बेला में बेरोक टोक अब आएँ, आसन्न घोर संकट से हमको वे तुरंत ही बचाएं, वे हमको शीघ्र बचाएं। ओम 8-22-12 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक अश्विनी कुमारों का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ताभिराजातं वृषणोपमेहवम् विश्वत्सं विश्ववार्यम् ईशामं हिष्ठा पुरबोधमान राजाभित्रिबिम्बावृधस्ताभिरागतम्। इस 12वें मंत्र में अश्विनी कुमारों से अनुरोध है कि वे हम उपासकों की स्तुतियाँ सुनकर शीघ्रातिशीघ्र आवें और उनके रक्षण साधन व्यापक हैं, उससे हम सबकी रक्षा करें। वृषणा, हे बलवानों अश्विनी कुमारों, में हवम, मेरे आवाहन को सुनो। ताभी उपयातम, और उन आवाहन वाक्यों को, संबंधित प्रार्थनाओं को सुन करके, उपयातम माने शीघ्र आ जाओ। वे कैसे हैं? हमारे आवाहन, हमारी प्रार्थनाएं विश्वप्सुम, विविध रूप धारण करने वाली हैं, यानी भांति भांति से प्रार्थनाएं की गई हैं। जैसे कभी पिता रूप में तुम्हारी उपासना, कभी सखा रूप में, कभी भाई रूप में, भिन्न भिन्न जो रूप हैं प्रार्थना के, उन सभी रूपों में हम तुम्हारी प्रार्थना किए हैं। और वे विश्ववार्यम, सबके द्वारा स्वीकार करने योग्य हैं, यानी हमने भांति भांति से तुम्हारी प्रार्थनाएं की हैं, भिन्न भिन्न भावों से भरी हुई प्रार्थनाएं की हैं। कभी पिता पुत्र के रूप में, कभी पिता रूप में तुमको मान करके पुत्र रूप में प्रार्थना की है, कभी सखा मान करके सखा रूप में या उस भाव से भरी हुई भक्ति की हैं। तो ताभी उन हमारी भिन्न भिन्न भावों से भरी भक्तियों को सुन करके हमारे निकट आओ। पूर्वभूतमा, अधिकतया तुम भांति भांति से विविध रूपों में उपस्थितवान हो जाने वाले हो। तुम प्रार्थनाओं को सुनकर, स्तुतियों को सुनकर विलम्ब लगाने वाले नहीं हो, तत्काल किसी न किसी रूप में पहुंच जाते हो। भगवान है भी, मतलब भिन्न भिन्न रूपों में वो आते हैं। तो कभी किसी रूप में आ गए, कभी किसी रूप में आ गए, रक्षण कर जाते हैं। इसे लोग कहते हैं क्या भगवान हो गए हमारे लिए। तो भगवान साक्षात रूप धर के आने कोई आवश्यक नहीं है, वे किसी न किसी रूप में
आ जाते हैं। इसको लगभग अधिकांश लोग कहते हैं कि हमारी वहाँ रक्षा हो गई जहाँ आशा नहीं थी। कुछ लोग ऐसे बन गए अपने जिनसे हम कभी आशा की उम्मीद नहीं करते थे, तो वे भगवान के रूप में हो गए या भगवत प्रेरणा से ऐसा किए। तो उसी भाव को लेकर प्रार्थना की जा रही है। तुम किसी न किसी रूप में हमारे पास आ जाते हो, हम पर अपनी कृपा की वृष्टि करते हो, और तुम्हारी वही शक्ति है जिस शक्ति से तुम किम्ब बाबृजु, किम्ब कहते हैं कुएं को, बाबृजु माने भर देते हो, जलपूर्ण कर देते हो। लोग उस धरती पर जहाँ कहीं पानी दिखाई नहीं पड़ती वहाँ कुआं खोदा जाता है तो उसमें जल निकल आता है, अथाह अपार जल निकल आता है। उसको कितना ही खींचो कितना ही निकालो लेकिन वो जल ज्यों का त्यों बना रहता है। तो तुम्हारी कृपा उस कुएं के जल की भांति है जो जितना निकालो उतना ही देती। तो तुम हमारे इस आवाहन पर आओ और कूप सदृश कृपा दिखाओ। दानी तथा शक्तिशाली अश्विनी कुमारों, तुम नायक हो, सबके द्वारा स्वीकार करने योग्य हो, और हमारी प्रार्थना को सुनकर तुम प्रसन्न हो जाओ। जिन शक्तियों से तुम कूप को जलपूर्ण कर देते हो उन सभी शक्तियों के साथ और अन्न धन के साथ हमारे पास आओ, हमें सुखी और संपन्न बनाओ। हे दानी अश्विनी कुमारों, परम शक्ति संपन्न स्तुतियों को सुनो, हमारी लेकर आओ अन्न। ओम 8-22-13 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक अश्विनी के सामीप्य की चाह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ताभिदाचिदहानाम् तापश्विना वन्दमाद उपब्रुवे ता ऊनमोऽभिरेमहे। इस 13वें मंत्र में अश्विनी कुमारों की प्रार्थना प्रभात बेला में किए जाने का कथन है। प्रभात बेला में अश्विनी कुमारों का विशेष प्रभाव रहता है। उनका आगमन प्राभातिक बेला में विशेष रूप से होता है क्योंकि ये आरोग्य शक्ति के वर्धक हैं और प्रकृति में जो आरोग्य शक्ति है उसके नियंत्रक हैं, और प्रभात बेला में आरोग्य शक्ति विशेष सक्रिय रहती है। इसलिए प्राभातिक बेला में हुए यज्ञ में विशिष्ट रूप से जो आवाहक है, जो यज्ञ करता है, वो उनका आवाहन कर रहा है। अहनाम इदाचित, दिन के इस प्राभातिक बेला में, तो माने इन दोनों अश्विनी कुमारों को बंदबाना हम सब उपासक नमन कर रहे हैं। तो उपब्रुवे, उनके समीप निवेदन कर रहे हैं, और नमो भी, नमन पूर्वक। तो इमहे, उन्हें यानी उन दोनों अश्विनी कुमारों को हम सब चाह रहे हैं, उनकी कृपा की कामना कर रहे हैं। दिन की इस प्राभातिक वेला में हम अश्विनी कुमारों की वंदना करते हैं, हम उनके निकट बैठकर नमन पूर्वक स्तुति करते हैं, और उन्हीं को हम चाह रहे हैं कि वे निकट आवें, हमें सुख और स्वास्थ्य दें, धन दें, समृद्धि दें और हमें धन्य बनावें। हम प्रातः अश्विनी कुमारों का वंदन करते हैं, निकट बैठकर नमन पूर्वक अभिनंदन करते हैं। उन दोनों अश्विनी कुमारों की है हमको चाह, प्रेम भक्ति उनके प्रति मेरे उर्मे भरी अथाह। ओम 8-22-14 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक शत्रुओं के प्रभाव से मुक्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
ताभिद्दोषाता उषसि शुभस्पदेतायामन् रुद्रवर्तवे मानो मर्ताय ऋपवे वाजिनीवसो परो रुद्रावतिख्यतम्। इस 14वें मंत्र में यह कथित है कि अश्विनी कुमार स्वास्थ्य के रक्षक हैं, तन मन दोनों को स्वस्थ रखने वाले देव हैं और प्रकृति में व्याप्त जो आरोग्य शक्ति है उसके स्वामी हैं, और जो उसमें विघ्न डालने वाले शत्रु हैं उन पर रुद्र की भांति क्रोध करने वाले हैं। तो ऐसे सक्षम देव हमारी रक्षा करें और दुष्टों पर रुद्र रूप धारण करें। तो यह हमारे वैदिक देवताओं की विशेषता है कि वे शांत ही नहीं हैं, वरन वे दुष्ट शक्तियों पर क्रोध करने वाले भी हैं, उनके लिए रुद्र बन जाने वाले हैं। रुद्र कहते हैं रोदयति दुष्टानित रुद्र। तो ये हमारे वैदिक धर्म का वैशिष्ट्य है कि केवल शांत रहना ही ठीक नहीं है, यदि दुष्ट हों तो उन पर प्रहार करना भी अनुचित नहीं है। यह वैदिक धर्म जो है समन्वयवादी धर्म है। इसमें एक पक्ष पकड़कर नहीं रहना चाहिए, यथावसर सभी पक्षों को बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करना चाहिए। इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि तौ शुभस्पति, हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों जो है शुभ के कल्याण के रक्षक हो। दोषायित, रात्र के अवसर पर भी दोष का मतलब हम लोग विशेष रूप से ही समझते हैं कि अवगुण आदि, लेकिन दोष शब्द निशा के लिए भी प्रयुक्त होता है, शायद इसलिए कि पाप, चोरी और हत्या आदि अंधेरे में ज़्यादा होती है, दुष्ट शक्तियाँ इसमें ज़्यादा सक्रिय होती हैं, इसलिए उसको दोष कह दिया गया हो। प्रदोष काल आज भी प्रयुक्त होता है रात्रि के लिए। तो रात्रि को दोष इसलिए कह दिया गया कि उस समय जो दुष्ट कर्म हैं अधिक होते हैं। तो दोषायित माने रात्रि के अवसर पर उषस और उषा काल में भी रुद्रवर्तनी, रुद्र के पथ पर चलने वाले अर्थात युद्ध करने वाले, जो रुद्र के समान जब दुष्ट शक्तियाँ आती हैं तो उन पर क्रोध करते हैं, वाजिनी वसु, और जो बल रूपी धन वाले हैं, जो अश्विनी कुमार रुद्र हैं, वाजिनी वसु रुद्रव, जो दोनों अश्विनी कुमार रुद्रवत हैं, यानी रुद्र या रौद्र रूप, ये है क्रोध का द्योतक है। तो क्रोध की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि दुष्टों पर जब हम या कोई क्रोध करता है तभी रौद्र रूप जगता है और तभी शक्ति का संचार होता है। मतलब क्रोध में शक्ति अतिरिक्त उत्पन्न होती है। क्रोध में सांसें चलने लगती हैं, इसका मतलब हुआ कि सांसें चलती हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा जलाती हैं, जो शरीर में संचित शक्ति है, एनर्जी है, वो जब ऑक्सीजन जाता है तो एनर्जी तभी जलती है। शरीर में जो एक शक्ति पड़ी हुई है वह जब मरुतों का या प्राणवायु का अधिकाधिक सानिध्य पाती है तो शक्ति का अधिक संचय होता है शरीर में। जो रस है, जो रक्त है, उसमें जो व्याप्त शक्ति है वो अधिक प्रज्वलित होती है, इसीलिए सांसें तेज चलनी लगती, अधिक ऑक्सीजन आने लगता है शरीर में। तो इसीलिए रुद्र कहा गया है कि वाजिनी वसु, तुम बल रूपी धन वाले हो, और रुद्र माने रुद्र बन जाने वाले हो। कब? जब दुष्ट
और सताने वाले लोग सामने आ जाते हैं। रिपवे मर्त्याय, तुम ऐसे मनुष्यों के लिए जो कि मानवता के शत्रु हैं, उनके लिए तुम रुद्र बन जाते हो। माँ परः अतिख्यतम, शत्रु को हमारे शत्रुओं को शत्रुओं के हाथ में मत जाने दो। अब ये उनके वैशिष्ट, उनके प्रारूप का कथन किया गया है कि आप ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, रुद्र भी हो। अब आप क्या करो हमारे लिए कि माँ माने मत, परा माने शत्रुओं के, अतिख्यातम माने हाथ में, हमें न पड़ने दो, यानी हमें दुष्टों के शत्रुओं के हाथों में जाने से बचाओ। तो शत्रु तरह तरह के हो सकते हैं, और यहाँ पर वे वैद्य रूप में हैं, तो इसलिए रोग शोक भी तो शत्रु हैं। तो आप हमें स्वस्थ रखो, और जो आधि व्याधि रूपी शत्रु हैं उनके हाथों में हमें न पड़ने दो। अथवा कोई भी शत्रु हो, आप सर्वसमर्थ हो, रक्षक हो, तो हमें उन शत्रुओं के हाथों में न पड़ने दो, उनके अधीन मत रहने दो। हे शुभ के रक्षक दोनों अश्विनी कुमारों, हम तुम दोनों की निशा काल में, उषा काल में परस्पर संयोग होता है, और हम तुम्हें भक्तिभाव से बुलाते हैं। हे योद्धा अश्विनी कुमारों, तुम बल के धनी हो, शत्रुओं को रुलाने वाले हो, रुद्रवत हो। हे वीरों, मुझे मानवता के शत्रुओं और वैरियों के हाथों में मत पड़ने दो। हमें रोग शोक से मुक्त बनाओ, और हमें सर्वसमर्थ बनाओ। अपने रौद्रीय शक्ति द्वारा हमारा संरक्षण करते रहो। शुभ के रक्षक अश्विनियों, हम सत्य बताते हैं। निशाया की हो उषा, तुम्हें हम सदा बुलाते हैं। बल के धनी शत्रु के त्रासक, विनती यह सुन लेना। मानवता के शत्रु वैदिक कार्य में न मुझे दे देना। ओम 8/22/15 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक सुख हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आसुज्ञाजसुज्ञम् प्रातारथेनाश्विना वासक्षणे हुवे विदे बसो भरी। इस 15वें मंत्र में शोभर कांड ऋषि, जो कि इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, वे आत्मनिवेदन कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि जैसे पुत्र की पुकार पर पिता दौड़ पड़ता है, उसकी सर्वथा रक्षा करता है, वैसे आप हमारे साथ व्यवहार करें, हमें पुत्रवत मानकर हमारे रक्षण में सदैव आते रहें। पिता यु हुए, मैं शोभर नाम का ऋषि। हे अश्विनी कुमारों, तुम्हें पिता यु हुए, यानी पुत्र जैसे पिता को बुलाता है रक्षा के लिए, वैसे हम तुम्हें आर्तस्वर में बुला रहे हैं। सक्षणी, तुम सेवा योग्य हो। हम सर्वम्याथ तुमसे सुख पाने के इच्छुक हैं। प्रातः रथेन, प्रातः तुम रथ के द्वारा, सुगम्यम आ, हम पुत्रवत जो आपकी प्रार्थना करते हैं, उनके संरक्षण के लिए, उन्हें सुख देने के लिए आ जाओ। हे अश्विनी कुमारों, तुम सेव्य हो, सेवा के योग्य हो। हम शोभर ऋषि तुम्हें पिता के समान मानते हैं, और जैसे पुत्र की पुकार पर पिता संरक्षण के लिए दौड़ पड़ता है, वैसे तुम प्रातःकाल हमारे इस पुकार पर रथारूढ़ होकर सुख प्रदान करने हेतु अविलंब आ जाओ। तुम सेवा के योग्य, तुम सेवा के योग्य श्रेष्ठ हो। हे अश्विनी कुमार, करता हूँ मैं पुत्र की तरह तेरी देव पुकार। मुझे चाहिए सुख सच्चा, प्रभु इस पर करो विचार। प्रातः रथ से आओ, सुख को देने हेतु उधार। प्रातः रथ से आओ,
सुख को देने हेतु उदार 8, 22, 16 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक निकट निवास हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मनोजपसा वृषणामदच्युता वक्षम् गमाभिरोतिभिः आरात्वाच्युद्भवतमस्मे अवसे भोर्वेभ्यः पुरभोजसा। इस 16वें मंत्र में अश्विनी कुमारों से यह प्रार्थना है कि वे सुख और सुरक्षा देने तथा संरक्षण में पूर्ण सक्षम हैं। वे दोनों अपनी विविध प्रकार की रक्षा शक्तियों से संयुक्त होकर के हमारे निकट ही निवास करें। मनोजवसा, जव कहते हैं वेग को। देखिए 2 शब्द है, यव एक है, वो तो एक विशेष प्रकार का अन्न है, एक जव है, जा से है, वो जव कहते हैं वेग को। हनुमान जी के लिए मानस में कहा है मनोजवम मारुतुल्य वेगम, जिनका कि जव माने वेग जो है वो मन की तरह है। तो जव माने वेग होता है। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम मनोजवसा माने मन के तुल्य वेगवान बनकर, संसार में सबसे तेज कौन है, सबसे ज़्यादा गति किसकी होती है? मन की। कोई ऐसा यंत्र नहीं बना है जो कि मन के समान वेगशाली हो। हम चाहें तो 1 सेकंड में अमेरिका पहुंच सकते हैं मन से। यही नहीं, प्रकाश की गति मात खा जाएगी मन के आगे। हम मन से चाहें तो सूर्यलोक, चंद्रलोक, विविध लोक जो न जाने कितने ऊंचे हैं, प्रकाश वर्ष हैं, मन जैसे कहे वैसे पहुंच गए वहाँ पर। तो मन सबसे वेगवान है। तो यहाँ प्रार्थना कर रहा है ऋषि अथवा उपासक कि आप हमारे संरक्षण के लिए मन के सदृश वेग से आने को तत्पर रहो। विष्णु, तुम दोनों परम बलवान हो। पुरभोजसा, पुर माने व्यापक, इस संसार में समर्थ हो और भोजन देने वाले हो। क्योंकि अगर आरोग्य नहीं रहेगा तो भोजन नहीं मिल पाएगा। तो भोजन तभी मिल पाता है, तभी अपने ओज शक्ति दे पाता है जब आरोग्य हो। तो आरोग्य शक्ति बढ़ा करके तुम भोजन देने वाले हो। वैसे भी तुम इतने सक्षम हो कि भोजन खान पान दे सकते हो। मदच्युता, तुम शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले हो। अश्विनी अव से हमारी रक्षा के लिए, अव माने रक्षा होता है, अश्विनी माने हम सबकी रक्षा के लिए पूर्व भी बहुत सी मक्ष माने वेग युक्त, उत भी माने रक्षा साधनों से, गाम भी माने आ जाने वाले हो। आरताचित, और आपसे यह प्रार्थना है कि आरात माने नज़दीक। देखो आरात आर्य शब्द जो है दोनों के लिए प्रयोग होता है, दूर के लिए भी और नज़दीक के लिए भी। तो यहाँ प्रसंगानुकूल नज़दीक वाला अर्थ अधिक उपयुक्त होगा। आरात तात माने निकट से निकट, यानी बिल्कुल समीप। भूतम हमारे हो जाओ ताकि हम आश्वस्त हो जाएं और अपने दुख, द्वेष, रोग, शोक के कष्टों से मुक्त हो जाएं। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों मन के तुल्य वेगगामी हो, बलवान हो। तुम्हारे आने में विलंब नहीं लगता है, न कष्ट को हटाने में विलंब लगता है। क्यों? तुम मन के तुल्य तीव्रगामी हो और बलवान भी बहुत हो। व्यापक विश्व को आहार प्रदान करने वाले हो। शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले हो। अपनी सद्य प्रभावी अनेक संरक्षण शक्तियों समेत हमारे निकट आने की कृपा करो और वहीं निवास करो। हे अश्विनी कुमारों, तुम हो मन समान गतिमान। हे अश्विनी कुमारों, तुम हो मन समान गतिमान। व्यापक है आहार व्यवस्था, व्यापक है आहार व्यवस्था। तुम अतिशय बलवान। शत्रुमान मद मर्दन करता, शत्रुमान मद मर्दन करता। रक्षण शक्ति संभालो,
मेरे ही समीप आकर निज वास स्थान बना लो। ओ 8/22/17 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक यज्ञशाला में आने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आनो अश्वावदश्विना भर्तर्यादिष्टम् मधुपातमानरा गोमद्दस्राहिरण्यवद। इस 17वें मंत्र में अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की गई है कि वे हमारे यज्ञ में सोमरस पान के हेतु आवें और इसके साथ ही साथ हमें गोधन, अश्वधन और स्वर्ण आदि धनों से युक्त करें। तो मधुपातमा, हे मधुर सोमरस पान करने वाले दोनों अश्विनी कुमारों, दस्रा माने शत्रु संहारक, तुम दोनों शत्रु संहारक हो। नरा माने नायक हो, श्रेष्ठ हो, नेतृत्व करता हो। नह गोमत, हम सब आराधकों को गोमत माने गोधन से युक्त करो। अश्वावत माने अश्वधन से युक्त करो। और हिरण्यवत, हिरण्य कहते हैं सोने को, हमें स्वर्ण युक्त करो। आया सब माने हमारे इस यज्ञ स्थल पर आ जाओ। मधुर सोमरस पीने वाले हे अश्विनी कुमारों, तुम शत्रु संहारक हो, नायक हो। अतः गोधन, बाजीधन, सुवर्ण युक्त धन से हमें समृद्ध बनाओ और हमारे यज्ञस्थल पर शीघ्र आ जाओ। मधुर सोमरस पीने वाले हे अश्विनी कुमार, हे नेतृत्व विधायक देव, करो शत्रु संहार। गोधन और बाजधन क्यों ही विपुल स्वर्ण धन लाओ। इस प्रकार अश्विनी कुमारों यज्ञ स्थल पर आओ। ओ 8/22/18 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक उत्तमोत्तम धन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सुप्रावर्गम् सवेनयम् षष्ठमार्जमना धृष्टम् रक्षस्विना अस्मिन्नावा भाजाने वाजने वसो विश्वा भामानि धीमहि। इस 18वें मंत्र में, जो कि समापन का मंत्र है, उसमें अश्विनी कुमारों से यह प्रार्थना की गई है कि वे हमें ऐसा धन दें जो कि कभी नष्ट न हो, जिसे शक्तिशाली व्यक्ति भी छीन न सके और चाहे जाने पर दूसरों को भी वह सौंपा जा सके। यह तो बड़ा विलक्षण है। उस धन को हम पहचाने कौन सा धन है। तो एतदर्थ कहा जा रहा है कि हे वाजिनी वसु। वाजिनी वसु माने वाज शब्द अन्न के लिए भी आता है, वाज शब्द शक्ति के लिए भी आता है। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों वाजिनी वसु, अन्न के और शक्ति रूपी धन को धारण करने वाले हो, यानी खाद्यान्न भी प्रदान करने में सक्षम हो और धन धान्य को भी देने में सक्षम हो, इसलिए तुम वाजिनी वसु हो। तो इस स्थिति में वाम माने तुम दोनों अश्विनी कुमारों को अस्मिन आयाने, तुम्हें इस आगमन से हम अपने में प्रसन्नता का, सुख और शांति का अनुभव कर रहे हैं और आज ही में तुम्हें अपने हृदय में धारण कर रहे हैं। तो तुम जो धन दो वो कैसा हो? रक्षस्विना अनाधिष्टम, जो रक्षण शक्ति से युक्त व्यक्ति द्वारा भी अनाधिष्ट हो, यानी छीना न जा सके। यानी जो इतने समर्थ हैं कि दूसरों का रक्षण करते हैं, वे भी अगर चाहें तो उस धन को न छीन पावें। धन आप ऐसा हमें दो। शुभ और कैसा धन? वो शुभ प्रभा वर्गम,
सुगमता से प्रदान भी किया जा सके। यानी वो धन जो आप दो ऐसा हो कि हम प्रसन्नता से और सुगमता से जिसे चाहें उसे दे भी सकें। सुवीर्यम, सुवीर्यम में श्रेष्ठ वीरतापूर्ण वह धन हो। सुष्ट वार्यम माने श्रेष्ठ हो, वार्यम माने वर्णीय हो। और ऐसे धन प्राप्त के लिए आज ही में हम तुम्हारी प्रार्थना कर उसको धारण करने के लिए अपने को योग्य बनावें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो हे बल संपन्न अश्विनी कुमारों, तुम्हारे आगमन से हम ऐसा धन पाकर प्रसन्न होकर उसे धारण करें कि जिसे शक्तिशाली व्यक्ति भी चाहें तो छीन न सके, जो सुगमता से हस्तांतरित भी किया जा सके, जो श्रेष्ठ और वीरों द्वारा वर्ण करने योग्य हो, ऐसा धन दो। तो हे अश्विनी कुमारों, तुमसे ऐसा धन हम पाएं। हे अश्विनी कुमारों, तुमसे ऐसा धन हम पाएं जो कि शक्तिशाली द्वारा भी कभी न छीना जाए, जिसका हस्तांतरण सरल हो, जिसका हस्तांतरण सरल हो, जो उत्तम कहलाए, जिसे वीर कर सकें वरण, जो सुख सौभाग्य जगाए। भाई अब इस धन को जाने, वो धन कौन सा है? ये तो बड़ा विचित्र धन है कि इस धन को न कोई छीन सके, शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति जबरदस्ती ले न सके, और जो बड़े से बड़े श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा वर्ण करने योग्य हो, और यदि कोई चाहे तो उसको दूसरे को आसानी से दे भी सके। तो अब यह तो ऋषि ने बताया नहीं कि वो धन कौन सा है। इसके विषय में तो हम आप सबको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जितने धन होते हैं वे खर्चा करने पर खर्च हो जाते हैं। उसको कोई शक्तिशाली व्यक्ति चाहे तो छीन सकता है, और वो क्षय को भी प्राप्त होता है, खर्च करने पर कम होता जाता है। तो हमें ऐसा धन जो कि वीरों द्वारा, श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा वर्ण करने योग्य हो। वो धन ऐसा धन न हो जिसको नीच प्रकृति वाले मनुष्य चाहें कि हम उसको इकट्ठा कर लें, लेकिन उत्तम प्रकृति वाले व्यक्ति जो हैं, सन्मार्गगामी जो हैं, उसको न स्वीकार करना चाहें। भाई जो सच्चे व्यक्ति हैं, जो सन्मार्गी हैं, कुमार्गी नहीं हैं, वे उन धनों को जो चोरी से और कुमार्ग से भांति भांति के छल छंद से इकट्ठा किया जाता है, उस धन को कोई उत्तम आचरण वाला, सात्विक स्वभाव वाला तो नहीं चाहेगा। तो यह जो शर्तें रखी गई हैं कि वो धन जो हमें मिले वो ऐसा धन हो कि नष्ट न हो, शक्तिशाली व्यक्ति उसे छीन न सकें, और सुगमता से हस्तांतरित भी किया जा सके, जिसे श्रेष्ठ आचरण वाले सज्जन सत्पुरुष वर्ण करना चाहते हों, यानी वो पवित्र भी हो। तो भाई यह धन कौन सा है? तो यह धन तो विद्या धन समझ पड़ता है। विद्या धन से मतलब हुआ कि भांति भांति की जो विद्याएं हैं, और विद्या धन के अतिरिक्त और भी धन हैं। तो विद्या धन तो ऐसा है कि न चौरहार्यम, न च भ्रातृभार्यम, न च राजहार्यम,
न च भारकारी व्ययी कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधान। तो विद्याधन ऐसा है कि न चौरहार्जम, इसको कोई चोर चुरा नहीं सकता है, न राज्यहार्जम, इसे राजा महाराजा जब्त नहीं कर सकते हैं, छीन नहीं सकते हैं, न च भ्रातृभाज्यम, न भाई इसमें बंटवारा कर सकता है, और न च भारकारी, यह विद्याधन कोई ऐसा धन नहीं है कि वजन उठाने उसका हम उठा न पाएँ, और ये ऐसा धन है कि व्ययी कृते वर्धते एवं नित्यम, ज्यों ज्यों इसको खर्च के दिए त्यों त्यों बढ़ता जाता है। इसलिए विद्याधन सर्वप्रधान धन है। तो बात तो भी सही है, लेकिन किसी ने कहा कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन सब धन धूल समान। तो किसी महात्मा ने तो कहा कि भाई सबसे बड़ा धन संतोष धन है, उसके आगे गोधन गजधन बाजधन सब फीके पड़ जाते हैं। संतोष ना हुआ तो शांति नहीं मिल पाती है। और इसी भाव को लेकर के वेद में एक मंत्र है कि इस संतोष धन के न आने पर हमारी क्या स्थिति है। अपाम मध्य तत्शिवांशम कृष्णा विदत जारितारम मृड़ा सुशक्त मृड़े। मैं जल के मध्य खड़ा हूँ, अथाह जल के मध्य खड़ा हूँ, लेकिन फिर भी प्यासा हूँ, तृष्णा से जल रहा हूँ। हे सुशक्त, हे स्वामी, हम पर कृपा करो और हमारा उद्धार करो। तो जल अथाह में खड़ा रहा पर पड़ा रहा प्यासा का प्यासा, वैभव बढ़ता गया साथ ही बढ़ती गई प्रचंड पिपासा। तृष्णा की इन तरल तरंगों ने कैसा उपहास किया और सुख के शीतल शांत जल सलिल से मुझको सदा निराश किया। जीवन बीत गया लेकिन पूरी हुई नहीं अभिलाषा। तो हे सच्चिदानंद घन स्वामी, निज करुणा जल बरसाओ, सुख के शीतल शांत सलिल से जन्म जन्म की प्यास बुझाओ। हे सक्षम सर्वेश्वर स्वामी, कर दो कृपा कटाक्ष जरा सा, जल अथाह में खड़ा रहा पर पड़ा रहा प्यासा का प्यासा। ये वेद का मंत्र है। और इसमें भी कहा गया है कि तृष्णा वर्जित है। यद्यपि वेद में धन की बड़ी कामना है, प्रायः आप लोग सुनते आए होंगे कि ऋषि कह रहा है कि हमको धन दो, लेकिन इस मंत्र में एक फुल स्टॉप लगा दिया गया है। इससे ये शिक्षा दी गई है कि धन चाहिए, लेकिन वो धन तृष्णा से दूर रहे, क्योंकि अगर तृष्णा रही, मृत तृष्णा रही, तो फिर कभी संतोष नहीं आ पाएगा, फिर आदमी कभी अपने को सुखी मान ही नहीं सकेगा। जितने मिलेगा उतने अभाव उसको सताएगा कि अभी तो इतना बाकी है, इतना मिलना चाहिए। तो धोबिया जल विष मरे प्यासा, किसी संत कवि ने यह भी कहा है कि धोबी जल के बीच में खड़ा है लेकिन फिर भी प्यासा मर रहा है। तो यहाँ पर संतोष की आवश्यकता है। तो संतोष धन सबसे बड़ा धन है। करके उपाय लाखों, व्यापार धन कमा ले, होगा सुखी न जब तक संतोष धन न होगा। तो इसलिए संतोष बड़ा भारी धन है। तो ऋषि ने तो यह नहीं कहा है कि हम किस धन को पावें, बस उसने यह कह दिया है कि हमें ऐसा धन दो जिसको ना शक्तिशाली व्यक्ति छीन सके और
जो क्षय भी ना हो और जो सुगमतापूर्वक दिया जा सके। तो यही कहकर वो रुक गया है, लेकिन यह तो सुनने वालों के ऊपर छोड़ दिया गया है। हमने संक्षेप में बताया कि संतोष धन और विद्या धन दो ऐसे धन हैं जो सबसे बड़े हैं। संतोषम परमम सुखम, और इसी प्रकार से तुलसीदास जी ने एक स्थान पर कहा है कि धनहीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी, और राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहें यह ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहें है विष्णु सुखारी। सब सोचे विचारी कहे तुलसी, रघुवीर बिना सब लोक दुखारी। तो सब गरीब हैं, अगर राम हमें मिल जाएं तो बस वहीं पर सब कुछ मिल गया। तो अब यह तुलसीदास जी का विचार है। तो भाई अब कुछ आप लोग भी निर्णय करें कि कौन सा धन सबसे श्रेष्ठ धन है। इसको ऋषि ने बताया जिसको बलवान न छीन सके, जो नष्ट ना हो सके, जो भारी ना पड़े, और जिसे सज्जन श्रेष्ठ आचरण वाले व्यक्ति वर्ण करें, स्वीकार करें कि हाँ भाई यह धन होना चाहिए। तो अब यह जो हमसे हो सका वो तो हमने बता दिया। अब आप सब लोग जानो कि वह कौन सा धन है जिसको ऋषि ने संकेतित किया। तो भाई वेद में तो बड़े वैशिष्ट हैं, उस पर हमें विचार करना चाहिए। और वेद तो ज्ञान की खान है, उसमें कोई ऐसा पक्ष नहीं जीवन का है जो कि न बताया गया हो, जिसका कथन ना हुआ हो। किन्हीं कारणों से हम वेदार्थ को नहीं समझ पा रहे हैं। शब्दजन्य काठिन्य है, भाषाजन्य काठिन्य है, और कहने की शैली जो है बड़ी पुरानी है, संसार की सबसे पुरानी शैली है। तो कथन की शैली जन्य काठिन्य भी आ सकता है। तो हम सब तो चेष्टा कर रहे हैं कि सरल से सरल बनाकर प्रस्तुत करें। आप भी सहयोग दें और वैदिक भावना को, जो कि वैश्विक भावना है, संसार के हित में कही गई है, उसको हम सरल से सरल रूप में प्रस्तुत कर सकें। तो अब इस प्रकार से हमने इस सूक्त के समापन वाले मंत्र 18वें का परिचय प्राप्त किया। अब हम यह जान लें कि और कितने मंत्र हो चुके हैं। तो यह जो सूक्त है 22वां सूक्त, यह ऋग्वेद के अष्टम मंडल का है। इस 22वें सूक्त में 18 मंत्र हैं जो व्याख्यायित हो चुके हैं। संपूर्ण मंत्रों की संख्या 6520 हो चुकी है, जो कि हम सबके यात्रा का एक सुपरिणाम है। भगवत कृपा है, वेद भगवान की अनुकंपा है। तो अब इसका वर्ण विषय जान लें। इसमें अश्विनी कुमारों का वर्णन है, उनकी प्रार्थना है, उनकी शक्तिमत्ता का कथन है, और यह भी कहा गया है कि ये दो हैं, इनके कोई नाम नहीं अलग अलग हैं, लेकिन एक ही में जुड़े हुए हैं और एक ही रथ पर चलते हैं। उनके रथ में 3 पहिए हैं। तो यह सब रहस्यवादी भावना है, इसको हम सबको समझना चाहिए। तो अश्विनी कुमार 2 हैं। 2 का मतलब क्या हुआ कि ये जो देव भिषज हैं, देव वैद्य हैं अश्विनी कुमार, उनका दोहरा व्यक्तित्व है। एक तो वे रोग को पहचान कर रोगी को
किस भांति से जीवन यापन करना चाहिए, पथ्य क्या है, और स्वास्थ्य क्यों नष्ट होता है, स्वास्थ्य का संरक्षण कैसा होता है, इसको बतावें। और यदि रोग हो ही गया है तो उपयुक्त औषधि दें। रोग या रोगी के हित को पहले ध्यान में रखें, रुपए पैसा ऐंठने के चक्कर में कम पड़ें, क्योंकि अश्विनी कुमार बड़े दानी हैं। वे शीघ्र अपने वाहन से आते हैं, उनके वाहन भी बड़े तीव्र हैं। तो रोगी तक पहुँचें, रोगी का कल्याण करें, लेकिन उनको धन पाने की चेष्टा, जैसे कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वे लूट लेते हैं रुग्ण को, तरह तरह से उपाय बता करके और तरह तरह की औषधियाँ दे करके। इसीलिए किसी ने परेशान होकर के कहा कि वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरम, यमा घंति प्राणान भवानी प्राणान धनान च। हे वैद्यराज, आपको नमस्कार है, आप यमराज के भाई हो। यमराज तो प्राण लेकर छोड़ देते हैं, लेकिन आप तो धन भी लेते हो, प्राण भी ले लेते हो, यानी उटपटांग दवा देते हो, रोगी मर जाता है, और धन भी ले लेते हो। तो तुम तो यमराज के सहोदर हो, सगे भाई हो। तो बहरहाल है व्यंग्य, लेकिन एक सार्थकता, एक यथार्थ तो अपने में समेटे ही है। तो अश्विनी कुमारों की तरह वैद्य के जो वाहन है, डॉक्टर के जो वाहन है, वो तेज होने चाहिए, और उनका उद्देश्य रोग को हटाना होना चाहिए। किसी न किसी उपाय से धन वेठना नहीं होना चाहिए। और उनके दो होने का लक्षण या कारण यह भी हो सकता है कि तन और मन दो होते हैं। शरीर एक है, लेकिन तन के साथ मन भी है, दोहरा व्यक्तित्व हो गया। तो पहले मन रोगी होता है, तब तन रोगी होता है। तो ये दोनों अश्विनी कुमार तन और मन दोनों को रोग मुक्त करते हैं, मानसिक रोग को हरण करते हैं और शारीरिक रोग को हरण करते हैं। इस प्रकार से इनका दोहरा व्यक्तित्व हुआ। तो दो इस रूप में हुए। इनके रथ में 3 पहिए हैं। इसका अर्थ हो सकता है कि वात पित्त कफ, ये तीनों जब संतुलित रहते हैं तभी शरीर स्वस्थ रहता है। तो तीनों के संतुलन की ओर ध्यान दिया गया। तो अश्विनी कुमार वैद्य भी हैं, मनोरोग से भी छुटकारा दिलाते हैं, तन के रोग से भी छुटकारा दिलाते हैं। जासु नाश अश्विनी कुमारा, यह भी कहा गया है। तो अश्विनी कुमार जो है वो नासिका से संबंधित हैं। तो ये जो स्वर विज्ञान के हिसाब से कथित है कि जो नासिका के 2 छिद्र हैं, इनसे वाम छिद्र से तो शीत तत्व बढ़ता है और दाहिनी नासिका से उष्ण तत्व बढ़ता, अग्नि तत्व बढ़ता है। इसीलिए बताया गया है कि भोजन के बाद जो है वो बाएं कर बैठना चाहिए, लेटना चाहिए, क्योंकि दाहिने तत्व से जो है वह अग्नि तत्व प्रबल होता है, और बाएं लेटने पर दाईं नासिका सक्रिय होती है, उससे वायु आने लगती है, और उससे जो है वह अग्नि तत्व प्रज्वलित होता है, अग्नि तत्व सक्रिय होता है। तो भोजन के बाद अग्नि तत्व की सक्रियता आवश्यक है, ताकि भोजन पचने में सहायक हो। अरे भाई, कोई चीज़ जलती है तो उसके पीछे अग्नि होती है ना। तो भोजन जब पचेगा तो अग्नि तत्व है, बल्कि पित्त में भी अग्नि ही तत्व रहता है। पित्त शरीर में अग्नि तत्व का, इसीलिए वो पचाता है भोजन को। तो पित्त आवश्यक है, लेकिन उसमें सम होना चाहिए। यह ना हो कि एक तत्व ज़्यादा बढ़ जाए। वात पित्त कफ का संतुलन हो चाहिए। तो मतलब उसके पश्चात फिर जैसे हम कहते आए कि जो तत्व हैं, अग्नि तत्व और शीत तत्व, उष्ण तत्व और शीत तत्व, ये जो नासिका के 2 छिद्र हैं, वही अश्विनी कुमारों के 2 रूप। कुछ विशेष करके जो ये आर्य समाजी हैं, वो
अश्विनी कुमारों को दाईं और बाईं नासिका से संबंधित बताते हैं। तो दाईं नासिका से अग्नि तत्व प्रज्वलित होता है, बाईं नासिका से शीत तत्व होता है। तो दोनों को सम रहना चाहिए। शीत जब तत्व रहेगा तो शांति रहेगी। जब कहने को मतलब शीत तत्व शरीर में रहेगा तो शरीर ठंडा रहेगा। ठंडा का मतलब हुआ कि उसमें उष्णता अधिक नहीं रहेगी। और जब दक्षिण तत्व यानी दक्षिण नासिका अधिक सक्रिय रहेगी, उससे वायु आएगी, तो फिर उसमें उष्ण तत्व वर्धित होगा। तो शीत और उष्ण दोनों का सम रहना चाहिए। अंत में जो दोनों स्वर चलते हैं तो सुषुम्ना स्वर कहा जाता है। योग में सुषुम्ना का बड़ा महत्व है। सुषुम्ना तत्व यानी जब ये शीत और उष्ण तत्व समान होते हैं तब दोनों नासिका से बराबर वायु आती है और उसमें फिर योग धारणा ज़्यादा सक्रिय होती है। जब ध्यान एकाग्र होता है तब सुषुम्ना तत्व चलता है, यानी दोनों नासिका से वायु का संचार होता है। यह सुषुम्ना तत्व है और सुषुम्ना तत्व में ध्यान अधिक एकाग्र होता है। तो ये सब हमारे यहाँ बड़ा सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है। इतना सूक्ष्म निरीक्षण संभवतः और स्थान पर नहीं हो सका है। एलोपैथी में तो केवल जान लेते हैं और कुछ दवाएं होती हैं, कुछ लक्षण देख लिए, दवा दे दिए। लेकिन अभी सब स्वर विज्ञान ये सब क्या, इतना और सब चीज़ क्या, ये कहीं नहीं है। तो हमारे यहाँ तो बड़ी सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया सबका। आयुर्वेद इन्हीं सिद्धांतों पर चलता है, इसीलिए आज भी संसार नतमस्तक है। इसलिए कि आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ औपचारिक पद्धति है। इसीलिए यह आयुर्वेदिक शैली से बनाया गया है। आयुर्वेदिक उपचार पद्धति है, इसको दुनिया मान चुकी है। तो आयुर्वेद भी जो है अथर्ववेद का उपवेद है। तो इसलिए वेदों में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कि छूटी हो। तो ये सब बातें अश्विनी कुमारों के चरित्र में गुथी हुई हैं। तो इस प्रकार से हम इस सूक्त में देखें कि अश्विनी कुमारों की शक्तियों का और संरक्षण का उनके द्वारा मिलने वाले उसका विशेष वर्णन है। और दोनों अश्विनी कुमारों यानी अश्विनी कुमारों के देव होने का कथन भी विचारणीय है। और जैसा प्रार्थना मंत्रों में होता है, देव विशेष की शक्ति का कथन होता है। फिर उसके बाद उससे संरक्षण की कामना होती है, शत्रु मर्दन की इच्छा होती है। तो ये वैद्य हैं, इनके द्वारा जो शत्रु मारे गिराए जाते हैं वे रोग शोक हैं। और रोग शोक ऐसे हैं कि ये मनुष्य को सुख से सोने नहीं देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भाई पहला सुख निरोगी काया। शरीर जब निरोग रहेगा सबसे बड़ा सुख होगा। तो निरोग कौन करते हैं? अश्विनी कुमार करते हैं। ये प्रकृति में व्याप्त आरोग्य शक्ति के नायक हैं, उसके रक्षक हैं। तो इस प्रकार से अश्विनी कुमारों का बड़ा महत्व है। और ऋग्वेद में अश्विनी कुमारों के कई सूक्त हैं। अब आज के देव वर्ग में तो इनको कोई आहुति भी नहीं दी जाती। अश्विनी कुमार अभ्याम नमः ऐसा नहीं कहा जाता है। लेकिन अब ये तो समय की गति है। देवताओं के रूप नाम बदलते रहते हैं। रूप तो नहीं बदलता, नाम बदलते रहते हैं। लेकिन उस नाम के कारण झगड़े भी हो जाते हैं। यह मनुष्य की अज्ञानता का प्रतीक है। शक्ति तो वही है जो प्रकृति में व्याप्त शक्ति है, वही वो अश्विनी कुमारों के रूप में प्रार्थित है। तो शक्तियाँ आज भी व्याप्त है। तो हमारे यहाँ तो वेद में तो हर शक्ति का सूक्ष्म निरीक्षण है। कुछ ऐसे भी धर्म या संप्रदाय हैं जो कि एक ही बात पर टिके रहते हैं
अड़े रहते हैं, जिद करते हैं, इसके अतिरिक्त जो करेगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। तो ये सब अज्ञानता है। शक्ति एक है, वही सूर्य सबको शक्ति देता है, सबके आंगन में प्रकाश फैलाता है। वही देव जो पृथ्वी, आकाश, बादल, वायु, अग्नि के रूप में पूज्य है, वो सब की सहायक है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, सबके लिए समान रूप से वह उपयोगी है। इसलिए वैदिक धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। उसके देव जो हैं वो किसी स्थान विशेष पर, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में बंद नहीं कर दिए गए हैं। वे सर्वत्र हैं। वायु सर्वत्र है, जल सर्वत्र है, मेघ सर्वत्र हैं। सबके लिए वो वृष्टि करते हैं, सबको प्रकाश देते हैं, सबको ऊर्जा देते हैं। तो इसलिए वेद का धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। हमें इस पर विचार करना चाहिए। अश्विनी कुमार जो है प्रकृति में व्याप्त आरोग्य शक्ति के नायक हैं, संरक्षक हैं। इसीलिए उनकी प्रार्थना तमाम ढंग से की गई है। ये वैद्य हैं जो आजकल च्यवनप्राश है, वो अश्विनी कुमारों की ही देन है। इन्होंने ही च्यवन ऋषि को स्वस्थ करने के लिए बनाया था और उसके सेवन से वे युवक हो गए थे, वृद्ध से। तो इस प्रकार से हम वैदिक संदेशों को सुने, जाने, समझें और उसको ग्रहण करें जीवन में और उसका प्रचार प्रसार भी करें। संसार आज भूल चुका है वेदों के संदेशों को। यदि वेद के संदेश स्मरण किए जाएं तो दुख, दारिद्र्य और जो परस्पर बैर भाव है वो हट जाएगा। आज एक धर्म के दुराग्रह से कितना खून कत्ल हो रहा है, कितना रक्त बह रहा है, कितना विनाश हो रहा है, कहने की आवश्यकता नहीं। इसलिए वैदिक धर्म वैश्विक धर्म है, सबके लिए है, सब जगह है। इसमें कहीं वैर विरोध नहीं है। तो इसलिए हम वैदिक धर्म की उपासना करें और वैदिक धर्म को चारों ओर फैलाएं, क्योंकि यह सबके लिए है। किसी एक देश या किसी एक जाति या किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। तो इस प्रकार से हम वेद मंत्रों के गूढ़ रहस्य को समझें, समझाएं, प्रचार प्रसार करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु